चलिए, आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। रिस्पेक्टेड मैम, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही? धीरे धीरे बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है? और हो सकता है उसके बाद माइक का भी नीड ना हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हमारे साथ हमारी टीम के जो सबसे हेड हमारे रिस्पेक्टेड राकेश सर, और मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई अविनाश सर, और इस कॉलेज में आने के बाद तुरंत एक ऐसा चेहरा जो गुस्से में एकदम से हमसे पहली मुलाकात हुई, मैं रिस्पेक्टेड मैम, और उसके बाद आप लोग सर, और प्यारे बच्चों, मेरी छोटी बहनों, मेरी बेटियों। देखिए, एक जर्नी है और इस जर्नी की शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। देखिए, कहा जाता है कि या तो युद्ध अपने आप से कर लो, नहीं तो किसी और के लिए करना पड़ेगा। और लड़कों के केस में ये कहा जाता है कि भैया आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, दुआ करते हैं सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरी इंटायर फीलिंग ये रहती है दिल से कि कोई मेरी बेटियों का सिलेक्शन ना करे। अब इस बात को समझते हैं कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये क्या कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन ना हो। जी हाँ, एक बेटी जब पढ़ती है ना और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो अपने लाइफ के जितने भी डिसीजन होती है वो खुद से सेलेक्ट करती है, ना कि आपको कोई सेलेक्ट करे। इससे पहले यह है कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। और बेटियों का पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी, देखो नेचर को पता होता है। लड़कों में, मैं भी उसी प्रजाति का इंसान हूं और बायोलॉजिकल बातें मैं थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ में बात करता हूं। लड़कों में 5 सेंस होती है और सच बात है बुढ़ापे तक पांचों काम नहीं करती हैं। लेकिन बेटी में जन्म के साथ 6 सेंस पैदा होती है, इसलिए वो लड़कों की तुलना में पहले समझदार हो जाती हैं। नेचर को पता है कि जिम्मेदारी कौन निभा सकता है, इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां वो बेटियों को दी जाती हैं। और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हम लोग पैदा हुए और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हमें निभाना है। आपके ऊपर 2 परिवार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कहा जाता है कि एक बेटी का सिलेक्शन हो जाता है और अगर बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो 2 परिवार जुड़ जाते हैं, 2 परिवार संभल जाते हैं और आने वाली कई पुश्तें संभल जाती हैं एक बेटी के पैरों पर खड़ा होने के बाद। तो इसलिए भी आपका पढ़ना बेहद जरूरी होता है। बाकी चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम की बात करते हैं। ये तो बातें हैं, चलती रहेंगी। आप लोगों को कोई भी डाउट लगे, आप लोगों को कोई बात लगे तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एक करके वो भी टाइम दूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पर डिस्कशन करूंगा कि जिस एग्जाम के लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो एग्जाम है क्या, उस एग्जाम को आप कैसे बदल सकते हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आज तक आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा होगा। मैं भी 7th क्लास में था, मैंने भी एक सपना देखा कि मेरे को बड़ा होकर के ये सपना पूरा करना है। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी छोटे रहे होंगे, बड़े रहे होंगे या आज रहे होंगे, तो कोई ना कोई सपना जरूर देख रहे होंगे। कोई ना कोई दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे को आगे चल के मेरे को करना क्या है, कैसे मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन, अपने जो रूपरेखा है, जो अपने जीवन के जो नजरिया है उसको सुधारना है। इसके लिए एक एग्जाम है जो सर अभी बात कर रहे थे, सिविल सर्वेंट का एग्जाम। आपको अगर अपनी सोसाइटी के अंदर अपना दम, अपने आप को प्रूव करना है, एक इम्पैक्टफुल चेंज लेकर के आना है, तो उसके लिए ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम बुज़दिलों के लिए नहीं है, सिंपल बात है। ये एग्जाम डरने वालों के लिए नहीं है। इस एग्जाम के अंदर एक ही वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसके अंदर लगातार मेहनत करने की पावर होती है। नहीं चाहिए इसमें 12 घंटे पढ़ना, नहीं चाहिए इसमें 16 घंटे पढ़ना, इसमें चाहिए रोज पढ़ना। अगर आपके अंदर वो लगातार पेशेंस है काम करने का, तो आप लोगों के लिए एग्जाम बना है, नहीं तो इस सपने को आज ही भूल जाओ। इसके अंदर पहले मैं अगर
यूपीएससी की बात करता हूं, फिर बीपीएससी की बात करते हैं। आपको 3 पैटर्न के अंदर एग्जाम देना होता है। बीपीएससी में भी 3 पैटर्न में एग्जाम देना होता है, यूपीएससी के अंदर भी 3 देना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। और बच्चा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ना, वो बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए एग्जाम दिया जाता है। उसके अंदर आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, उसके अंदर वो चेक किया जाता है कि कौन बच्चा लगातार पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा है, कौन बच्चा नया आया जो 3 महीने में मेहनत करके और एग्जाम क्लियर करना चाह रहा है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा पिछले कुछ साल से, मान लीजिए आप जैसे जिस भी आप हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो अभी, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे हमारी क्लास कैसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हमारी क्लास कैसे होते हैं जो 2 दिन पढ़ते हैं। 2 दिन पढ़ने वाले को स्कोर मिलता है 58% और पूरे साल पढ़ने वाले को स्कोर मिलता है 88%। फिर वो आकर के हंसते हैं, 1 साल में क्या कर लिया हम लोगों ने, 2 दिन पढ़ के ऐसा कर दिया। अगर हम 1 साल पढ़े होते तो भाई तुम्हें 550% मार्क्स आते इस हिसाब से, तो अगर पूरे 1 साल पढ़े होते तो। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि आप जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो बच्चा कॉलेज आपको कहा जाता है ना कि विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। क्योंकि अगर ऐसा ही एग्जाम लेना होता, रट्टा मारने वालों का एग्जाम लेना होता, तो 9th क्लास में होना था ये एग्जाम। ये कॉलेज के बाद ही क्यों होता है? क्योंकि कॉलेज आपको एक मैच्योर बनाता है। कॉलेज आपके अंदर सोचने समझने और क्या सोसाइटी के अंदर चेंज कर सकते हैं उसका वे आपको बताता है। उसी रास्ते में आपका सिविल सर्वेंट का एग्जाम, यहीं से आप लोग का जन्म हो जाता है। और अगर यहां पर आपको सही दिशा बताने वाला, सही डायरेक्शन देने वाला अगर मिल जाता है तो आप उसकी प्रिपरेशन 100% कर लेते हैं। सेकंड, चाहे बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, सेकंड रोल आता है आपके पास मेंस एग्जाम लिखने का। और मेंस का वो एग्जाम जो असली आप लोगों की नॉलेज बनाता है। अब मैं आप लोगों को कहूं, आप तो बचपन से अपने आप को जान रहे हो ना सब लोग। अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने बारे में 500 छोड़ो 500 150 वर्ड्स लिखने हैं और आपको टाइम मिलता है केवल 8 मिनट का, तो आप अपने बारे में 150 शब्द नहीं लिख पाओगे। वो हैं जो आप बचपन से अपने आप को जान रहे हैं। अब इस बात को मैनेज करना है। जो बच्चा इसको मैनेज कर गया, समझ लो उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपको 3 घंटे में 3500 शब्द लिखने होते हैं। 1 मिनट के अंदर आपको 18 से 19 शब्द लिखने होते हैं। कितना मेंटली प्रेशर होगा वो। और ये का, की, मे, मा, ये नहीं आते, ये वर्ड में काउंट नहीं होते हैं कभी। कितना मेंटली प्रेशर होगा। जो उस प्रेशर को झेलना सीख जाता है ना, वो मेंस अच्छा लिख पाता है। और जिसका मेंस अच्छा हो जाता है, उसके सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो गेट में घुसते ही जो एग्जामिनर बैठे होते हैं ना, इंटरव्यूअर बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो आपके चेहरे से पढ़ लेते हैं। वो आपके चेहरे से बता देते हैं कि इसके अंदर कितना दम है, क्योंकि कई साल से यही काम कर रहे हैं वो। और आपका चेहरा, एक गाना आया था ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर, ये वो लोग चेहरा ही पढ़ते हैं। और जो बच्चा प्रिपरेशन करता है ना, जिसके अंदर मैच्योरिटी आती है सीख करके, उसका चेहरा बदल जाता है, उसका काम करने का तरीका बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। इसको कहा जाता है सिविल सर्वेंट का एग्जाम। तो अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी ये लगे कि हमें, देखिए इंसान के जीवन में ना आज तक 3 आविष्कार हुए हैं सबसे बड़े। पहला आविष्कार जिसको आग का आविष्कार कहा जाता है, जब हम आदि मानव से मानव बने। दूसरा आविष्कार जो पहिए का आविष्कार, जिसके अंदर हम मानव से सामाजिक मानव बने, एक दूसरे से मिलने लगे। और तीसरा आविष्कार कहा जाता है इंटरनेट का आविष्कार, जहां आप सामाजिक से वैश्विक मानव बने। लेकिन इसी दौर के अंदर हमें अपने आप के अंदर ये दिखाना होता है कि क्या हम रियल में इंसान बने हैं या नहीं बने हैं। क्योंकि आज भी हमें साइंटिफिक तो होमो सेपियंस ही कहा जाता है, आज हमें कोई मानव कहता ही नहीं है। और साइंस ये कहती है अभी मानव बनने में कम से कम 1 लाख साल लगेगा हमें, साइंस ये कह रही है अभी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि उसी होमो सेपियंस में हम सब हैं।
हम सब हैं, लेकिन उसमें से मानव कौन बनेगा? वो बनेगा जिसके अंदर मानव बनने की, अपने आप को मैच्योर करने की, अपने आप को सिखाने की, पब्लिक को सिखाने की एक लीडर क्वालिटी होगी, पब्लिक को बताने की कि ये है, इंप्लीमेंट इसको किया जाता है और किस प्रकार सोसाइटी को, समाज को, अपने परिवार को, सबको आप लोग जोड़ सकते हैं, वो बनेगा। इसके लिए ही सोचना है बच्चा, और इसको सोचने के लिए, बताने के लिए ही हम लोग होते हैं। क्योंकि उस जर्नी से जो इंसान गुजरा है, उस जर्नी से जब इंसान गुजर करके आता है तो आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, और चीज़ों को सुधारना, चीज़ों को संवारना, चीज़ों को बताना, यही जिम्मेदारी एक टीचर की होती है। मैं एक बहुत सीनियर टीचर हैं इंडिया के, उनका खुद स्टूडेंट रहा हूँ। एक ऐसा नाम जिसको मिलने के लिए लोग तरसते हैं, तो उस गहराई को मैं जानता हूँ। सिलेक्शन हुआ आपके यहाँ गोपालगंज में, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उस जर्नी को हम लोगों ने नहीं जिया है। उस जर्नी को लेकर के आए, आपको बताने के लिए आए, आपके सामने आए, और उस गहराई के साथ कि बच्चा आपका सिलेक्शन उस तरीके से ना हो जिस तरीके से अक्सर बेटियों का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आपके सामने है, और मेहनत करो बच्चिया। आपको तो पढ़ना, आपको तो सीखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि राम वन गए तभी तो बन गए, नहीं तो कोई नहीं पूछता। जो घर से निकले उनको ही पुरुषोत्तम कहा गया है, सबसे उत्तम कहा गया है। और मेरी बेटियों के विचार जब दिमाग से निकलेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो आप भी उतने ही उत्तम हो सकते हैं जितना भगवान राम को कहा गया है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और सिविल सर्वेंट के बारे में सोचना, क्योंकि इंसान एक बार अपने बारे में ना, क्योंकि जन्म तो सबने लिया है, हम क्या हैं अलग, हमें ना, मतलब एक चीज समझिएगा, कुछ लोग भीड़ बनते हैं और कुछ लोग भीड़ का कारण बनते हैं। अब वो आपको फाइनल करना है कि आपको भीड़ बनना है या भीड़ का कारण बनना है, वो अब आप लोग फाइनल करें। और चीज़ों को सुधारना, समझने के लिए मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिविल सर्वेंट का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे आप बीपीएससी की बात करें और चाहे आप यूपीएससी की बात करें, ये आपको सिखाता है। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है, जो सिविल सर्वेंट या जो सिविल सर्विस जिसको कहा जाता है, वो नाम रखा गया है ना। भाई एक बात आती है सिंपल, कि जब नौकर ही बनना है मेरे को, तो मैं क्यों ना नौकरशाही बनूं। जब सोच लिया, भाई देखो हर एक की इच्छा होती है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए ही है, तो ऐसी जॉब लो कि जो सबसे ऊपर हो। जब आप चलें तो लोग खड़े हो जाएं, जब आपकी एंट्री हो तो लोग खड़े हो जाएं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने अंदर इंपैक्टफुल चेंज लेकर आएंगे। क्योंकि दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। तो मैं इतना ही आप लोगों को कहूँगा कि उस जर्नी को हम लोग जी कर के आए हैं, और ये वादा है हमारा आप लोगों से कि अगर आप एक कदम रखेंगे तो 2 कदम हम आपकी तरफ रखेंगे। आप ईमानदारी से अपना काम करो और सोसाइटी, समाज को बदलने की तैयारी करो, और कहो आसमान को कि अपना कद और ऊपर बढ़ा ले, क्योंकि अब हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आपको पता है कि स्कूल में आप पढ़ते हो तो कायदा क्या होता है, हेडमास्टर के हिसाब से चलना जरूरी होता है। तो हम लोग के जो हेडमास्टर हैं राकेश सर, मैं बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी बातें आप लोगों के बीच आएँ और शेयर करें, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यूपीएससी की तैयारी या बीपीएससी की तैयारी को लेकर बहुत सारे मिथ है। आप लोग को ये लगता है कि इसकी तैयारी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं या बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
बहुत सारे सफल लोग, आपने हाल में ही एक 12th फेल मूवी देखी होगी, वो हमारे साथ के ही थे, हमारे पास में ही रहते थे दिल्ली में, मनोज शर्मा जी, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बिल्कुल ही सच्ची कहानी है। ऐसा फिल्म में कुछ बातें एक्स्ट्रा डाल दी जाती है गाने, लेकिन जो मूल कहानी उसकी बिल्कुल ही सही है। तो जो लोग अगर 12th फेल होकर भी IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, तो आपके तो शायद उनसे ज़्यादा ही नंबर आए होंगे। तो आप में से हर एक लोग, किसी में ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि वे तैयारी नहीं कर सकते। आप चाहे किस भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, आप JNU DU में नहीं पढ़े हों, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप UPSC क्रैक नहीं कर सकते। आपके ही बिहार के सामान्य कॉलेज से पढ़े हुए हर एक साल बहुत सारे बच्चे UPSC निकालते हैं, BPSC निकालते हैं। तो आपके मन में सबसे पहली जो लड़ाई आपके मन से प्रारंभ होती है, आपके मन का जो डर है सबसे पहले उसको निकालना होगा। वो जो बैरियर है सबके मन में, आपको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं बना। बहुत सारे बिहार के बच्चों या कॉलेज में मैं गया हूँ, उनके सपने क्या हैं, बस बिहार पुलिस में चले जाएं या कोई छोटी छोटी नौकरी। अगर आपके सपने ही छोटे हैं तो इसमें आपका दोष है, क्योंकि आपके सपने हमेशा ऊंचे होने चाहिए। ये जो अगर आप कोई ऊंचा सपना नहीं देखते तो ये सिर्फ आपका अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है उससे कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। जो आपको गॉड ने हमें शरीर दिया, हमें दिमाग दिया, और इस दिमाग का जितना यूटिलाइज हो सकता है, अगर कोई चीज़ की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है और हम उसका यूटिलाइज ही ना करें, हम उसको सामान्य काम में लगा दें, तो इसका दोषी कौन होगा? हम होंगे। हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए दोषी होंगे। हम बड़े बड़े काम कर सकते थे, लेकिन हमने सपना ही नहीं देखा, हमें लगा कि वो हमारे लिए है ही नहीं, तो ये गलत होगा। आप कम से कम आज से इस सेमिनार हॉल में जो लोग बैठे हैं, एक चेंज आनी चाहिए, तभी इसका कोई मतलब है, तभी हम लोग को आने का मतलब है। हम लोग किसी कोचिंग का प्रचार करने नहीं आए हैं। हमने अपने कोचिंग के बारे में, हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा है आपसे। आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी पढ़कर आगे कुछ बन जाइए, लेकिन आज से अगर कोई चेंज आता है आप में, तो हम लोग अपना यहाँ आना सफल मानेंगे। अगर हम लोग नहीं बन सके, किसी कारण से कुछ कमियां रह गई, मैंने भी 4 मेंस UPSC के दिए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ कारण से अगर कमियां रह गई, कहीं नहीं बन सके, तो आप पिछले 15 वर्षों से लगातार जो बच्चे हैं उनको गाइड करके बहुत सारे बच्चों को जो बनाया, तो हमें खुशी अनुभव होती है। बहुत सारे वैसे लोग जिन्होंने सोचा भी नहीं था, अगर उनका माइंड टर्न होता है, अगर इस हॉल में से बैठे हुए 10 लोगों का भी माइंड आज से टर्न हो जाता है, तो हम लोग अपने आप को सफल मानेंगे। अब बेशक आप अपनी जर्नी सेल्फ स्टडी से कीजिए, कहीं भी पढ़िए। हम लोग किसी कोचिंग का ऐसा नहीं कि प्रचार करने आए हैं कि आपका PW ओनली IAS में आप पढ़ें तभी हम सहयोग करेंगे। कोई भी आप लोग को इसके बारे में जानना हो, समझना हो, तो बेझिझक हमारे सेंटर पर आइए। उसके आने के लिए, समझने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे कोचिंग ज्वाइन करके करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सेल्फ स्टडी से करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करें, फिर भी अगर समय समय पर आकर हम लोग से मिलते रहें, परामर्श लेते रहें, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई आपको शुल्क देना है, और खुद से घर पे भी पढ़ के चीज़ें निकाली जा सकती है। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि पैसा बैरियर है, तो अब जो कोचिंग, आज के समय के कोचिंग, जैसे फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, जिनका ये वैल्यू है कि शिक्षा हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो कोचिंग अब बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से भी उपलब्ध है। आपकी जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, बिना कोचिंग के भी आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि आज से एक प्रण लीजिए कि हमें कुछ करना है। अगर यहाँ से जाकर कोई बदलाव नहीं हुआ आप में, तो हमारा ये जो भी 1-2 घंटे का हम लोग का मेहनत है, आपकी मैम लोग बैठी हैं, हम लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल ही असफल हो जाएगा।
एक बार सोचिए, पहले देखिए जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है लाइफ में कुछ करने के लिए, पहले सोचना पड़ता है। जो फर्स्ट स्टेप है कि हम कर सकते हैं, तो आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जो अगर यह सोचे या शुरू करे तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बैरियर नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपकी जो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हैं, वैसे हर साल ऐसे आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिलते हैं। अभी लास्ट ईयर ही देखा होगा यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें बिहार से ही एक थे जो आपको जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। अब सोचिए वैसे लोग तो पढ़ने के बारे में ही नहीं सोचे और उन्होंने सोचा ही नहीं, यूपीएससी निकाल लिया। तो कम से कम आप लोग के साथ तो ऐसी किसी के साथ समस्या नहीं है, उनसे तो बेहतर कंडीशन में है। जब वैसे लोग सोचकर और निकाल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? आप जो भी पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, बीएससी, बीए, बीबीएम, बीसीए, लेकिन एक बार ज़रूर सोचिए यूपीएससी और बीपीएससी, क्योंकि देखिए और सारी जो चीज़ें हैं और सब पढ़ के जो कुछ भी बनते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल कोई भी जॉब नहीं है। अगर इतना इम्पैक्टफुल कोई दूसरा जॉब होता तो आप देखे होंगे लगातार न्यूज़ में कि आपका यूएस से बड़ा बड़ा पैकेज वाली जो नौकरी करने वाले लोग हैं, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, वे लोग छोड़कर उससे बहुत ही कम सैलरी मिलती है यूपीएससी में उनकी तुलना में, फिर भी वो इस प्रकार की जॉब की तैयारी करने आते हैं और निकालते हैं। यानी हम लोग का जो जन्म हुआ है सिर्फ अपने लिए जीने, खाने और मर जाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग इसलिए जन्म लिए हैं कि हम लोग समाज में कुछ चीज़ें परिवर्तन ला सके। स्पेशली अगर हम बिहार में हैं तो यहाँ तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने गांव में जाते होंगे, अपने आसपास को देखते होंगे, हर बार यह मन करता होगा ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो बेहतर केवल सोचने से नहीं होगा, आपको आगे आना होगा। आप उस पोजीशन पे आने की कोशिश कीजिए कि हम चीज़ें थोड़ी बेहतर कर सकें। तो इसमें पद प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जो उसका नैतिक दायित्व है उसकी भी पूर्ति संभव है। तो आज से जाकर यह शुरू करें कि नहीं हमको करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए क्या स्टेजेस क्या हों? सबसे पहले सिलेबस। सबसे पहले आपको एक टारगेट देता हूं, आप सिलेबस सबको आसानी से गूगल से डाउनलोड हो जाता है। यूपीएससी या बीपीएससी का सिलेबस को 2 दिनों के अंदर रट जाइए। सबसे पहला जो आपके लिए टास्क है, आपने सिलेबस रट लिया, आपने 5% काम आप कर लिए मात्र 2 दिनों के अंदर। जब हनुमान चालीसा रट सकते हैं गांव की अनपढ़ महिलाएं, तो 1-2 पेज का सिलेबस तो आप रट ही सकते हैं। देखिए काम तो आसान लगता होगा, लेकिन जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा क्या सिलेबस उनको रटा हुआ है? नहीं, वो जानते हैं सिलेबस रटा हुआ नहीं है। इसमें एक मौलिक भेद है। बार बार बच्चे पूछते हैं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? हमें सिलेबस पता होना चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ें, और जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं पढ़े। सिंपल सा फॉर्मूला। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस रटा होना चाहिए, देखा हुआ नहीं कि हाँ हमें पता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होती है, ऐसा नहीं, लाइन टू लाइन हनुमान चालीसा की तरह। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपने 5% काम कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेज में आ जाइए, तो आप वहाँ से शुरू कीजिए। जो आपने 6th क्लास में जो NCERT आपने शुरू पढ़ी है, उनको ही सभी लोग पढ़े होंगे, सब लोग उससे पढ़ के पास करके यहाँ तक आए हैं। वहाँ से स्टार्ट करना है आपको। किसी का आपने हिस्ट्री उठा लिया, धीरे धीरे ज्योग्राफी उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, पतली पतली बुक है, आप सप्ताह 10 दिन में एक बुक ख़त्म कर सकते हैं। जो पढ़ते समय जो बातें आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, उसे साथ में एक नोटबुक में नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं कि नेक्स्ट टाइम में हमें जब पढ़ना है तो आपके लिए आसान हो पढ़ना। इससे सबसे जो फर्स्ट रीडिंग आप जो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की NCERT, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनका
अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका लगभग 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एडिशनल में क्या है, एक आदत डालें, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि देखिए, अगर हम मनुष्य हैं और ये नहीं जानते कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो बताइए क्या अच्छी बात है? तो आपसे यूपीएससी या बीपीएससी बस इतना ही डिमांड है इनका कि आप इसके लिए अवेयर हों कि साइंस के सेक्टर में क्या दुनिया में चल रहा, इंटरनेशनल रिलेशन यानी भारत का दूसरे देशों से संबंध के संदर्भ में क्या चल रहा है, अभी आप अवेयर हों। आपको विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज आपको इस बात की होनी चाहिए, कब हुआ, क्या हुआ, इसमें कौन सी बातें हुई। अगर आप किसी भी न्यूज़ के बारे में 4-5 लाइन जानते हैं तो आपको प्रीलिम्स या मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक की बात है, क्या कोई भी मुश्किल बात मैंने की है जो आप लोग से नहीं हो सकती? अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 90% तैयारी कंप्लीट। 10% क्या है? आपको आंसर राइटिंग सबसे कठिन काम है, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग एक स्किल है और स्किल में टीचर कम काम आते हैं। जैसे आपको मूर्ति बनाना, गाना गाना, ये सब क्या स्किल है। यहाँ टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है कम है, आपकी रियाज, आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप, इसमें भी बस आपसे एक ही डिमांड है, आप डेली बस एक क्वेश्चन लिखें। 1 साल तक जो लोग डेली एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें मैक्सिमम टाइम आपको 20 मिनट से आधे घंटे तक का लगता है। अगर इतना टाइम आप देते हैं तो आप जो भी आगे आने वाले अगर मेंस में नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर आप भाग लेंगे तो आपको 99.9% चांस है कि आप पास कर जाएंगे। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, अगर आपने 365 क्वेश्चन लिख के रख दिए हैं तो आपको मेंस में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत सिंपल बातें हैं, ऐसे दूर से देखकर लगता है बहुत कठिन है, लेकिन जो भी अभी मैंने बात की आपको कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं लगा। तो बताइए कि आज से कौन शुरू कर रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कम से कम शुरू करने का सोचे तो। फर्स्ट स्टेज बताइए, हाथ उठाने में तो कुछ भी नहीं लगता। नहीं, अच्छी बात है। जो लोग करते हैं उनको भी, अगर कोई जहाँ से भी कर रहे हों, अगर कोई भी समस्या लगे आके हम लोग से मिल सकते हैं। उसके लिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, आके बेझिझक मिलिए हम लोग से। कोई भी बच्चा आके मिलता है हमसे तो हम ये नहीं कहते कि आके एडमिशन ही ले लीजिए। तो आप, हमारा जीवी मॉल, आपका बोरिंग रोड चौराहा में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आकर बेझिझक एडमिशन, जरूरी नहीं कि एडमिशन लेने ही आए। ये हमारा जो है जेई नीट का है। हाँ, यहाँ पर या इस्कॉन टेम्पल के सामने और गांधी मैदान में हमारा जेई नीट का सेंटर है। हमारा यूपीएससी बीपीएससी का सेंटर बोरिंग रोड चौराहे पर है, वहाँ पर आप बेझिझक आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल। देखिए, अगर हम कोचिंग की बात करें तो जो पीडब्ल्यू है, आप जो लोग अगर 10वीं 12वीं के टाइम पे जुड़े होंगे तो उनको ये आइडिया होगा कि बहुत ही अफोर्डेबल कोचिंग देता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे की मतलब जो भी मिनिमम हो सकता है कोचिंग चलाने के लिए, वैसी ही फीस पीडब्ल्यू हमेशा रखता है। जो लोग भी जुड़े हैं अब तक पीडब्ल्यू से, कहीं भी जुड़े होंगे, इतना ज़रूर आइडिया होगा। जो लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और बहुत ही अफोर्डेबल में। आपका 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे साल भर का कोर्स होता है इस फीस में। तो जो लोग ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं वो ऑफलाइन के लिए आएँ,
थोड़ा सा महंगा होता है ऑनलाइन की तुलना में। जो लोग ऑफलाइन से नहीं जुड़ सकते किसी कारण से, वे लोग ऑनलाइन से जुड़े। जो लोग दोनों से नहीं जुड़ सकते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। वे लोग आकर बीच बीच में अपनी डाउट पूछे, समझे। आप अगर उस विधि से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का सपोर्ट हमेशा आपके लिए है। बहुत सारे जो हमारे अगर डेली करंट अफेयर आप जानना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम सुबह सुबह आता है 7 बजे बीपीएससी वाला चैनल पे, तो वहाँ आप उससे वो जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम फ्री में करवाते हैं लड़कियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, तो उससे जुड़ सकते हैं आप, जो लोग अगर बहुत ही इकोनॉमिक रूप से जो प्रॉब्लम में हैं। और इस तरह से हम लोग से जुड़कर मेंटोरशिप चाहिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई आंसर चेक करवाना है, आके मिलिए। सप्ताह 10 दिनों में कुछ आंसर लेके आ गए, सर लोग बैठे हैं, मेंटोर बैठे हैं, उनसे मिलिए। उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है कि आप मिल नहीं सकते। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंसली आपने सुना, लेकिन उम्मीद करूँगा आज से कुछ परिवर्तन आप लोग में आए। धन्यवाद। आपने बोला था कि का की या जो आप वर्ड लिखते हो उसको काउंट नहीं किया जाता है, मतलब वो होता है कि आपने मतलब 1 मिनट में आपको 1 से 18 वर्ड लिखना होता है, पर वो काके की काउंट नहीं होता। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा वर्ड या लिखते हैं या सेंटेंस पूरा काउंट होता है, क्या काउंट होता है जिस बेसिस पे हमें वो नंबर मिलते हैं या मार्क्स मिलते हैं? चलिए, पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सिमरन हुआ। एक बार फिर से। सिमरन। मैम सर मैम 5th सेमेस्टर, जूलॉजी डिपार्टमेंट। आपने क्वेश्चन किया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, उसको कंसाइज कर देता हूँ। आपको बताना है आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर सिमरन नाम है और मैं भूतनाथ रोड से बिलोंग करती हूँ, पटना से बिलोंग करती हूँ। सिमरन नाम है तो 2 वर्ड बोले आपने, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटना। पटना नहीं, पूरा कोई एड्रेस होगा। भूतनाथ रोड। पटना भूतनाथ। देखिए, मैं आपके क्वेश्चन, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं चाह रहा था उसका आंसर आप ही दें। तो सर मैं बोल रही हूँ ना, मेरा नाम सिमरन है और मैं पटना भूतनाथ रोड से बिलोंग करते हैं। तो मेरा नाम सिमरन है। आपने यहाँ 4 वर्ड अपने अकॉर्डिंग तो 4 वर्ड बोले, लेकिन क्या होता है बच्चा, जब कोई है, मैं, में, इस तरह के जो वर्ड होता है, चाहिए, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड हमारी नॉर्मल लाइफ के हैं। और आप किसका एग्जाम दे रहे हैं? सिविल सर्विस का। अब आप में और एक गांव के अंदर रहने वाला जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ना चाहता, उन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर वो भी वही सेंटेंस बात कर रहा है, वही आप बात कर रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट का मतलब होता है कि आपकी असली पहचान क्या है, और आपकी असली पहचान उन शब्दों से होती है जो शब्द केवल आप जानते हैं। इसलिए इस तरह के छोटे वर्ड कभी भी आपके मेंस में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है बच्चा। 1 मिनट में आपको वर्ड क्वेश्चन कितना लिखना होता है, देखिए बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिनके बारे में मैं जब क्लास में बात करता हूं तो मैं डिस्कशन करता हूं कि आपको 1 मिनट में कितने वर्ड लिखने होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, अगर आपको क्वेश्चन देखना है उसको किस तरीके से डिवाइड करना होता है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है, मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, कंक्लूड कैसे करना होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें एक सबसे मेन वर्ड आता है कि भैया आपको 3 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड नहीं करना है। अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके अंदर। देखिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं, बातें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, कितनी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं और आप एक ही बात के लिए यहाँ बैठे हैं और एक ही बात के लिए मिले हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बिटिया हमारी सिमरन आपका नाम है, लेकिन अगर लाडो रानी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग, रिलेटिव या सब ही ये कह देंगे हो सकता पढ़ी ना हो। कोई नहीं जानता कि गहराई कितनी है, कोई नहीं जानता कि एक बच्चा यहाँ बैठ करके क्वेश्चन को नोट कर रहा है कि ये लोग जाएंगे तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने रिटर्न किया सब क्वेश्चंस को कि मेरे को टीचर से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछने हैं, तो वो डेप्थ आपकी है। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कोई नहीं जानता है बच्चा। इन्हीं बारीकियों को हमें देखना है कि क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगा रहे हैं,
क्वेश्चन 1 मिनट में कितने सेंटेंस, कितने वर्ड को हम लोग लिख पा रहे हैं। जब आप बीपीएससी या यूपीएससी की नोटबुक के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, उस आंसर शीट के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं, आपकी क्या राइटिंग है, आपकी स्पीड क्या है, आप कितने वर्ड को उसके अंदर एक लाइन में लिख पा रहे हैं, तब ये फाइनलाइज होता है कि आप कितनी कैपेबल हैं। और ये बच्चा, सर ने जैसे अभी आपको बताया था, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर हालांकि ऐसे हमारे डेली टू डे लाइफ में होता है कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया, आज ठीक है, आज एकदम पढ़ने का जुनून इतना चढ़ गया कि जाति के साथ एकदम लगता है आज बुक का तो वर्ल्ड ओवर खेल देंगे। ये बात तो लेकिन सर उसके बाद कुछ दिन बाद अगर होता है 10 दिन 20 दिन 15 दिन एक सप्ताह गुजर जाता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी डाउन होने लगता है। एक बात मैं इसी बात पर बोलता हूँ, इसके अंदर भी वही हार्मोन सिक्रीट हुआ है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये जो मोटिवेशन होता है। और एक बात बताओ बच्चा, अगर एक बच्चे को मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो बच्चा नहीं है ना, वो पैरालाइज बॉडी है। Consistency is the key, Simran. आपको एक बात मैम ने भी अभी बताया, सर ने, आप रेगुलर उसके लिए काम करो, मत पढ़ो 12 घंटे, मत पढ़ो 16 घंटे, फैमिली को टाइम दो, सबको टाइम दो, लेकिन लगातार काम करना है, लगातार काम करना है। अगर शिद्दत के साथ रोया जाए ना तो फूटी आंख भी आंसू बहाती है, लेकिन शिद्दत चाहिए। सर और तीसरा क्वेश्चन है कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं? हाउ वी कैन से दैट यू आर नाउ आपके मैच्योर? अंदर दिख रही है, इन सब बच्चों में आपके अंदर दिख रही है। सर लेकिन पेरेंट्स बोलते कि अभी तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हें मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। उनका बोलने का तरीका वो अलग है, वो तब आपको समझ आएगा, तब आप एक पेरेंट होंगे। उनका बोलने का तरीका अलग है। यहाँ जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसके अंदर मैच्योर लेवल का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने वाले के सामने खड़े हो करके, आंखों में आंखें डाल करके, आप क्वेश्चन का तरीका, आप क्वेश्चन पूछने का, आपके शब्दों का, आपके वर्ड्स का जो तरीका है वो परफेक्ट हो, उसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। और ये आप दिखाई दे रहा है बच्चा।